बेसिकली हमारा लेक्चर है डेट इज़ मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी का हम पढ़ेंगे, समझेंगे और इसकी डेफिनेशन और इसके न्यूमेरिकल्स तो पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे बेसिकली इस टॉपिक का जो प्रैक्टिकल यूज़ है वो कहाँ पे। जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था ना, चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन, तो मैंने स्टार्ट में बताया था ये जो पूरा चैप्टर है टोटली डिपेंड करता है आपके लैब वर्क में, लेबॉर्ट्रीज में कैसे काम होता है, क्या होता है। एक टॉपिक हमने पढ़ा था डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, उसमें मैंने एक एग्जांपल दी थी कि अगर फॉर एग्जांपल एक टैबलेट को आपने टेस्ट करना है, उसकी टेस्टिंग करनी है कि भाई इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर मौजूद हैं, सही क्वांटिटी में है, एग्जैक्ट अमाउंट में है या नहीं, तो ये लैब वाले कर रहे होते हैं, टेस्टिंग कर रहे होते हैं लेबॉर्ट्रीज में। तो जो बेसिकली जो पूरा चैप्टर है ना सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, कितने टाइप का होता है, तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ है और यूज़ ही वहीं पे लैब में बहुत ज़्यादा यूज़ है। अब आज का जो टॉपिक है वो मोलैरिटी। एक तो हम इसके न्यूमेरिकल और डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ये हम मोलैरिटी बेसिकली रियल लाइफ में होती क्या है, हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये कब किस कंडीशन में यूज़ होता है। सबसे पहले आप समझ लें मोलैरिटी के एक दो नाम है, या फिर आप इसको ऐसे समझ लें कि हम प्रोनाउंस जो है मोलैरिटी को शॉर्ट फॉर्म में भी करते हैं, हम इसको मोलर भी कहते हैं, MOLAR। मोलैरिटी को कभी कभी या मोस्टली जो है वो हम मोलर भी कहते हैं, या फिर हम वन मोलर बोलेंगे। सही है। इसकी डेफिनेशन कहती है मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, वो मोलैरिटी होगा, इस कॉल्ड मोलैरिटी। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि अब अगर आप समझें एक एग्जांपल से कि भाई देखिए ना, मैंने एग्जांपल दिए थे ना, टेस्टिंग लैब में काम हो रहा होता है, तो बहुत से ऐसे केमिकल हैं जो कि लेबॉर्ट्रीज वाले इसको टेस्ट कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं कि भाई ये सही है यानी एक्सपायर तो नहीं हो गया, या अपनी पोटेंसी जो है वो बिल्कुल लॉस तो नहीं कर दिया, बहुत से केमिकल। लेकिन हम एक एक एग्जांपल लेके चलते हैं, NaCl है। अब आपको बोला जाए NaCl यानी कि नमक, सॉल्ट, एक आपको NaCl दे दिया गया सॉल्ट, और आपको वाटर दे दिया गया, दो चीज़ें, और बोला गया कि आप इसका 1 मोलर सॉल्यूशन बनाएं या 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन बनाएं। क्या बनाएं? 1 मोलर NaCl का सॉल्यूशन। और यहाँ पे मोलर का मतलब क्या है? मोलैरिटी। मोलर का मतलब क्या है? मोलैरिटी। तो आपने बनाना है 1 मोलर सॉल्यूशन, किसका? NaCl का। दो चीज़ें, NaCl और वाटर। देखिए कैसे बनेगा, इधर से देख लें। अब आपने लेना है, आपने लिया भाई लैब में जो काम कर रहे होते हैं, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ NaCl का। आपको कोई सा भी केमिकल 1 मोलर बनाना हो तो आप ऐसे ही बनाएंगे, इसी मेथड से, इसी तरीके से, क्योंकि NaCl ज़्यादा आसान है, इजी है, अंडरस्टैंड हम आसान से कर सकते हैं। तो फिर इसी एग्जाम्पल को हम लेके चलते हैं। अरे देखें, आपने लेना है एक बीकर। बीकर सबने देखा होगा ना, गिलास की बनी हुई होती है। सही है। मोलैरिटी कहता है कि आपने वाटर या जो सॉल्यूशन लेना है, सॉल्वेंट लेना है, वो कितना लेना है? 1 लीटर, 1 लीटर लेना है। अब क्या होता है इसमें ना, बीकर में मार्किंग होती है कि भाई ये कितना लीटर जा रहा है, या तो मार्किंग होती है या फिर हमारे पास एक मेजरिंग सिलेंडर आता है। मेजरिंग सिलेंडर आता है, उसमें ना मार्किंग होती है कि भाई 500 मिलीलीटर, फिर क्या होगा 1 लीटर, फिर इसी तरह 1.5 मिलीलीटर, फिर 2 लीटर, इस तरह ना मार्किंग होती है। तो हमें सॉल्यूशन 1 मोलर, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 1 मोलर बनानी है, 1 मोलर के बनानी है। तो हम पानी इसका कितना लेंगे? यहाँ तक लेंगे, है ना? आ रही है बात समझ में? कितना लेंगे? 1 लीटर तक लेंगे ना, क्योंकि हमें 1 मोलर बनाना है। 1 लीटर पानी हमने मेजरिंग सिलेंडर में मेजर किया, उसके बाद हमने उसको कहाँ डाल दिया? बीकर में। सही है। 1 लीटर वाटर। अब हमें कहा है कि भाई NaCl का हमें बनाना है एक, तो हमारे पास नमक भी मौजूद है। नमक का फॉर्मूला क्या है? NaCl। ठीक है। अच्छा, अब 1 लीटर पानी ले लिया। अब हमें क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है हमारा यहाँ पे? NaCl। और इसके NaCl का मोल्स लेना है, नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स कैसे लेते हैं हम, कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोल्स का फॉर्मूला होता है ना, N इज इक्वल टू मास और डिवाइड बाई मोलर। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था ना, नंबर ऑफ मोल। सही है। तो मोल कितना लेंगे? मास। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं
6 ग्राम मास की जो है ना वो एनालिटिकल बैलेंस होती है, कैलकुलेट करने के ना लैब वगैरह में समझ लें वेट मशीन होती है एक तरीके से, इसमें हम पाउडर को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, थोड़ा सा आप डालेंगे 1 ग्राम 2 ग्राम फिर इसी तरह 6 ग्राम तक। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कितनी रिक्वायर्ड है वो उतना आप ग्राम कैलकुलेट करेंगे। तो आपने फॉर एग्जांपल 6 ग्राम NaCl ले लिया और मोल को निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालेंगे आप NaCl का? हाँ भाई मोलर मास चैप्टर नंबर 1 में NaCl का निकालना है। Na का कितना होता है 23, Cl का कितना होता है 35.5, कितना हो जाएगा ये 58.5, ये निकल गया ना मोलर मास। आपने इन दोनों को डिवाइड किया, ठीक है, एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास, सही है, ये आ गया आपके पास क्या, इतना मोल आ गया। तो अब आपने क्या करना है भाई, इतना मोल जो है NaCl का इसमें आप डाल देंगे। तो ये जो सॉल्यूशन बना आपका, ये जो सॉल्यूशन बना कौन सा बना, 1 मोलर NaCl का सॉल्यूशन। ये सिंपल है 1 मोलर या 1 मोलैरिटी। आगे बात समझ में, यानी कि 1 लीटर में आपने इतने नंबर ऑफ मोल्स डालने हैं, वो 1 मोलर या 1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनिए। जरूरी कितना है, कितना होना चाहिए, 1 लीटर होना चाहिए। ये मोलर की कंडीशन है, ये समझ ले कांस्टेंट है, फिक्स्ड है 1 मोलर। खैर ये तो एक्स्ट्रा बात ही थी। अच्छा ये इसकी डेफिनेशन है, इसका फॉर्मूला जो हमें यूज करना है वो 2 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि फॉर्मूले में आपके पास क्या होना चाहिए, मोल होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए। किस में होना चाहिए, DM क्यूब में होना चाहिए, जरूरी है। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम DM क्यूब में गिवन है या नहीं। अगर तो DM क्यूब में गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और अगर DM क्यूब में नहीं है, CM क्यूब में है, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला आपको ये बनाया गया है, वो ये वाला है। मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, सेंटीमीटर में। तो आसान कर देते हैं इसको, आसान ये करते हैं कि अगर वॉल्यूम क्वेश्चन में DM क्यूब में है तो आप यह फॉर्मूला लगाओ, और अगर CM क्यूब में है तो आप यह फॉर्मूला लगाओ। आगे बात समझ में, ज्यादातर मेजॉरिटी तौर पे जो आपको न्यूमेरिकल आता है मोलैरिटी का, उसमें वॉल्यूम CM क्यूब में ही गिवन होता है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला ज्यादातर यूज है, मोस्टली ये यूज है, बहुत कम ये यूज है। आपकी बुक में भी जो ज्यादातर न्यूमेरिकल है वो इसी के हैं, कुछ न्यूमेरिकल एक दो ऐसे हैं जो ये वाले फॉर्मूले इसमें यूज होने हैं। तो एक बात तो क्लियर कर लें, वॉल्यूम अगर DM क्यूब में है तो ये, CM क्यूब में है तो। अब हमें 2 न्यूमेरिकल करना है, उसमें हम ये यूज करेंगे। इतनी बात आ गई समझ में, आ गई। कुछ क्वेश्चन है, अब हमारे पास क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, एक्सरसाइज 6.5, आसान है 6.5। बेटा 6.5 में कहा जा रहा है कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन। 20 ग्राम हमने किसका लिया है, सॉल्ट का, और उसको हमने डिसॉल्व किया कितने वॉल्यूम में, 500 सेंटीमीटर क्यूब में। और आपको इसमें क्या मालूम करना है, मोलैरिटी, कितना मोलर का सॉल्यूशन ये बना है, सही है। तो एक चीज क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्लियर हो गई, और वो ये कि वॉल्यूम किसमें गिवन है, CM क्यूब में। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मूला कौन सा हम यूज करेंगे, कौन सा, नीचे वाला CM क्यूब वाला फॉर्मूला यूज होगा, ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये आसान सा न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इसका डेटा। 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट क्या गिवन है, मास किसका है, मास ऑफ सॉल्यूट का है, ये कितना है 20 ग्राम। दूसरी चीज क्या गिवन है बेटा, ये क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का कितना है, 500
सेंटीमीटर क्यूब। बताए तो क्वेश्चन में ये दो चीजें गिवन है, लेकिन एक और चीज जो आप डेटा में लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, मोलर मास। क्योंकि आप जब ज़ाहिर है आप जो फॉर्मूला में देख रहे हैं, फॉर्मूला में मास ऑफ सॉल्यूट तो है आपके पास, वॉल्यूम भी है, लेकिन यहाँ पे मोलर मास की भी रिक्वायरमेंट है। तो आप इतनी आसानी के लिए डेटा पे मोलर मास भी निकाल लें। मोलर मास इसका निकलेगा मोलर डॉट मास ऑफ NaCl। कैसे निकलेगा, Na का 23 बिल्कुल, प्लस Cl का 35.5 इज इक्वल टू 58.5। यूनिट क्या होगी इसकी, ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल क्यों हुई, कैसे हुई, ग्राम पर मोल क्यों आई, यूनिट कहां से आई, ग्राम पर मोल। यहां पे बता रहा हूं, मोल का क्या होता था फॉर्मूला, मास डिवाइड बाई मोलर मास। हमने क्या निकाला है, मोलर मास ना, तो ये इधर चले जाएगा और ये चला जाएगा, तो मोलर मास बराबर हो जाएगा मास डिवाइड बाई मोल। मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम, और मोल मोल। आई बात समझ में, तो ग्राम पर मोल, सही है। खैर, अच्छा कैलकुलेट क्या करना है, मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डेटा आ गया समझ में सबको, कोई क्वेश्चन। अब हम चलते हैं आगे। आगे है सॉल्यूशन, सही है। अच्छा अब कुछ भी नहीं करना, सब चीज आपने कैलकुलेट कर लिया है, डेटा में सारी चीजें आपने निकाल ली हैं। आपने अब सिर्फ फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूला बताएं क्या होगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। अच्छा अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, अब हमें सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करनी है। मोलैरिटी की जगह हमने मोलैरिटी लिख दी दोबारा, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या आएगा 20 डिवाइड बाई मोलर मास की जगह 8.5 मल्टीप्लाई बाई 1000 और डिवाइड बाई 500। अब आप क्या करें, इन दोनों को आपस में डिवाइड करें, फिर इन दोनों को आपस में डिवाइड करें, और जो आंसर है वो आपस में मल्टीप्लाई करा दें। क्या आएगा आंसर, 0.683 M। आगे बात समझ में यहाँ तक, ये हो गया आपका 6.5 का न्यूमेरिकल। इतनी बात आ गई समझ में। अब हम करते हैं 6.6। 6.6 देखिएगा, थोड़ा सा ये मुश्किल है। मुश्किल इस लिहाज से है कि इसमें सिंपल सिंपल चीज़ें गिवन नहीं है, इसमें आपने इस फॉर्मूले को खुद से आगे पीछे करके बनाना होगा। ठीक है, तो देखिएगा कैसे होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी फॉर्मूला है, इसको आपने अगर आगे पीछे किया तो हो सकता है गलती हो जाए। खैर 6.6 आपके बुक में कहा जा रहा है व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अब मालूम क्या करना है आपने, व्हाट इज द मास, मास क्या है किसका, ऑक्सैलिक एसिड का। एक एसिड होता है जिसका फॉर्मूला गिवन है, क्या है, C2H2O4। 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना है, 4। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ये तो आपने इसका मास मालूम करना है, व्हाट इज द मास, मास क्या होगा आप बताएं। आगे कहा जा रहा है प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब
ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन। दो चीजें गिवन है, एक आपके पास 100 और एक 2 मोलर। सही है। क्या मास होगा ऑक्जेलिक एसिड का जब वॉल्यूम इतना हो और उस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो 2 मोलर हो? आप बताएं मास हमने कितना डाला होगा ऑक्जेलिक एसिड का। तो जरा देखें इधर, सबसे पहला काम क्या है, डेटा। डेटा में क्या किया मैंने, सबसे पहले 100 cm3। तो 100 cm3 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 cm3। दूसरी चीज क्या है, 2 मोलर। 2 मोलर क्या है, मोलैरिटी गिवन है, यहाँ पे आपको मोलैरिटी सॉल्यूशन की दे दी गई है 2m। एक और चीज क्या निकालना है आपने, ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास निकालना है, मोलर m डॉट मास ऑफ C2H2O4। यहाँ पे फॉर्मूला लिख दें इसका, या फिर आप ऑक्जेलिक एसिड लिख दें। कैसे निकलेगा बताएं, कार्बन का कितना होता है 12 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाई 4। क्या बनेगा बेटा ये, कैलकुलेट करें, 90 ग्राम पर मोल। ठीक है, 90 आ रहा है। आगे इतनी बात समझ में। फाइंड आउट क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमें फाइंड आउट करनी है। आगे बात समझ में आता है, कोई क्वेश्चन है क्या, आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पे काम करना है सॉल्यूशन। अब यहाँ पे अगर गौर से देखिएगा फॉर्मूला कैसे हम अरेंज कर रहे हैं इसको। सबसे पहले जो जाहिर है हमारे पास, मैंने कहा था ना वॉल्यूम अगर सेंटीमीटर क्यूब में, तो आप वाला फॉर्मूला यूज करें, तो हम वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई 1000 और डिवाइड बाई वॉल्यूम शॉर्ट कर देते हैं, वॉल्यूम इन cm3। ये फॉर्मूला है ना ओरिजिनल। सही है। अब हम इसमें इस फॉर्मूले में क्या चीज फाइंड आउट करनी है, मास। और मास है कहां पे, गेट बंद कर देना। ठीक है, इधर बात सुने। तो हमें मास मालूम करना है ना, मास है कहां पे, ये रहा। अब इस मास को हमें अरेंज करना पड़ेगा फाइंड आउट करने के लिए। अब देखिए अरेंज कैसे होगा, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी चीजें, 3 एक्स्ट्रा चीजें लगी हुई हैं। जो मल्टीप्लाई में वो इज इक्वल टू के उस तरफ डिवाइड में जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा। आसान सी चीज है। अरेंज हमें मास को करना है। अरेंज करने का तरीका क्या होता है, ये देखें, अरेंज हमें मास को करना है। मास के साथ जो जो चीजें है ना उसको उस तरफ भेज दे। जैसे मास के साथ मोलर मास है, 1000 है और वॉल्यूम है। सही है। तो देखें क्या होगा, m जो मोलैरिटी है वो अपनी जगह ऐसी है। अभी आप देखें तो मोलैरिटी को हमने, पहले हम एक काम करते हैं कि इसको अरेंज कर लेते हैं, फिर हम वैल्यू पुट करते हैं। मोलैरिटी अपनी जगह ऐसे ही है। अच्छा, अब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिवाइड में था, तो इसको हम इस तरफ भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में, यानी कि मोलैरिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मल्टीप्लाई में क्या था 1000, तो ये इज इक्वल टू किस तरफ आएगा, तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाय 1000। वॉल्यूम किस में था, डिवाइड में, तो उधर आके मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन cm। आ गई बात समझ में कैसे हुआ अरेंज। इधर क्या बचा, इज इक्वल टू
मास ऑफ सॉल्यूट। ये ऐसे अरेंज हो गया। आ गई बात समझ में सबको? ठीक है। अब जाहिर है एक स्टैंडर्ड है, जो चीज़ हमें मालूम करती है वो हम लेफ्ट साइड रखते हैं, तो हम मास ऑफ सॉल्यूट को पहले लिख देते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या है, मोलैरिटी क्या आएगी 2 मल्टीप्लाई मोलर मास 90 मल्टीप्लाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है 100 और डिवाइड बाई 1000, कितना आएगा 2 0 2 0 कैंसिल, एक से एक कैंसिल ना 89 9 9 2 सा 18। तो मास क्या आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सही है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ रहा है 18, यूनिट क्या होगी ग्राम, क्योंकि क्या है ये मास। ये हो गया आंसर, मास हमने यहाँ पे कर लिया फाइंड आउट। आई बात समझ में? कोई क्वेश्चन?